अस्सलाम वालेकुम। आई एम तनवीर अहमद गोपांग। आप देख रहे हैं मैथ टेक साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन समझेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं फैक्टर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। ये हमारा पहला लेक्चर है और ये टाइप वन के हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम कॉमन निकालेंगे कैसे। और ये बात आपको बताता चलूं कि मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट जो होते हैं टॉपिक्स जो आपको क्लियर करने होते हैं, अगर वो आपके क्लियर होंगे अच्छे से तो आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी। उसमें फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, फैक्टराइजेशन है, लीनियर इक्वेशन है, अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत। ट्रिग्नोमेट्री है। अगर ये आपको सॉल्व करने आ रहे हैं, अगर ये आपको अच्छे से आते हैं तो आप मैथमेटिक्स का हर यूनिट सीख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह ये लेक्चर आप देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो आपकी जो इश्यूज होंगे या जो आपकी डिफ़िकल्टीज होंगी वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है और भी हम इस पर लेक्चर अपलोड करेंगे और भी हम ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम पहला टाइप समझेंगे कि कॉमन कैसे फाइंड करें। टाइप वन है फैक्टराइजेशन का। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। तो पहला टाइप है हम कॉमन निकालना। ठीक है, तो कैसे हम कॉमन निकालेंगे। फर्ज करें कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 6x + 9। ठीक है, तो हमें इसमें कॉमन फाइंड करना है। यहाँ पर देखें कि ये 6x है, ये 9 है। ठीक है, तो कॉमन जो है टेबल इन दोनों पर कौन सी लग रही है, 3 की। ठीक है, तो 3 हम कॉमन निकालेंगे। सॉल्यूशन 6x + 9 और इन दोनों में से 3 को कॉमन निकालें। 6 पर 3 की टेबल कितने टाइम लग रही है, 2 टाइम। 2 3 दा 6 प्लस 9 पर 3 की टेबल 3 3 दा 9। तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। ये यहाँ पर आंसर है इसका। क्वेश्चन 2 है, इसका भी हम कॉमन निकालेंगे। देखें सॉल्यूशन 8a + 12। इन दोनों की जो जीसीडी है यानी जो कॉमन टेबल है वो 8 पर भी 4 की लग रही है और 12 पर भी 4 की। ठीक है, तो 4 जो है वो इनका डिवाइजर है, तो 4 हम निकालेंगे। 8 पर 4 की टेबल 2 टाइम, 2 4 दा 8 प्लस 3 4 दा 12। अगर यहाँ पर और भी कॉमन निकलता तो हम निकालते, पर कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो यही आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 को समझें। जी, क्वेश्चन थर्ड है। देखिए 5x² + 10 है, तो इनमें से कॉमन कौन सी है। कॉमन जो डिवाइजर है वो 5 है। 5 इस पर भी, 5 की इस पर भी टेबल लग रही है, इस पर भी। 5 हम कॉमन निकालेंगे। पहले सॉल्यूशन लिखें। 5x² + 10x, 10 सॉरी, यहाँ 5 हम कॉमन निकालेंगे। तो 1 फायदा 5, तो 1 रखें या नहीं कोई बात नहीं है। 10 पर 5 की 2 फायदा 10, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है, ये कैसे होगा सॉल्व। 4x², 6x² + 18y। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो है 6। सॉल्यूशन 6x² + 18y।
ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, यानी वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन जो है वो है, दोनों पर सिक्स की टेबल लग रही है, तो सिक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, और सिक्स की टेबल 18 पर, थ्री टाइम थ्री सिक्स था 18, तो ये वाई। अब ये आंसर है। देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ है, सॉल्यूशन 8x क्यूब प्लस 12x। अब इन दोनों पर देखें कौन सी टेबल लग रही है, कॉमन जो है वो है 4। ठीक है, यानी जीसीडी टू की भी लग रही है, लेकिन हम बड़ी से बड़ी टेबल लगाएंगे। ठीक है, तो वो है 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पर देखें, ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स पावर 1 है, ये दोनों एक्स हैं। ठीक है, ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, और हम अब ये देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा निकलेगा। कॉमन वही निकलेगा जिसमें पावर कम हो। इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 1 है, तो इसमें पावर कम है यानी 1 है। ठीक है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे। जिस वेरिएबल का पावर कम होगा वो हम कॉमन निकालेंगे। x 8 पर 4 की टेबल, 2 टाइम 2 फोर द 8, x पावर 3 में से इस 1 को सब निकालें तो क्या होगा, x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 12 की टेबल, फोर 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 की कितने बार लग रही है, 3 टाइम, 3 फोर द 12। अब ये जो एक्स पावर 1 है, ये हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था। अब हम दूसरे क्वेश्चन समझें। जी, सिक्स क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट टाइप ये जो है कॉमन निकालना है हमें। ठीक है, कॉमन हम निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 10 है। सॉल्यूशन एक्स सिक्स प्लस एक्स फोर्थ प्लस एक्स 10। अब इनमें से देखें कि पावर कौन सा कम है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10, तीनों वेरिएबल सेम है, लेकिन पावर डिफरेंट है, तो हम वो टर्म निकालेंगे कॉमन जिसका पावर कम होगा। ठीक है, तो इसका पावर कम है, 4 है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे। अब इस 6 में से हम इस 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 6 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, प्लस एक्स 4 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1, प्लस इस एक्स टेंथ में से इस 4 को, इस पावर 4 को निकालें तो क्या होगा, 10 में से 4 निकाला तो 6, तो ये हमारा आंसर। और ये जो था, ये एक्स फोर्थ इसका कॉमन था। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन 7, सॉल्यूशन एम सिक्स प्लस एम फोर्थ प्लस एम फिफ्थ। ये भी सेम ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखें कि पावर कौन सा कम है, तीनों वेरिएबल सेम है, तो पावर इसका कम है, 4 है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे। एम फोर्थ, 6 में से 4 को निकालेंगे तो क्या होगा, 2, प्लस एम फोर्थ बाहर गया तो क्या बचा, 1, प्लस फिफ्थ में से 4 को निकालें तो क्या होगा, एम पावर 1। 1 को आप शो करें या नहीं कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 8 बहुत इजी है, ये भी क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 की तरह है। सॉल्यूशन, ठीक है, हम एक्स, ओ सॉरी, ए सिक्स प्लस ए फोर्थ प्लस ए 12। अब इनमें से हम देखें कि कॉमन कौन सा है। यहाँ पर ए 6 है, ए 4 है, तो पावर जो है इसका कम है, तो ये हमें कॉमन निकालेंगे। ए 4, 6 में से 4 को निकालें तो क्या होगा, 2, ए 4 बाहर चला गया तो 1 बचा,
ठीक है। और 12 में से 4 को निकालें तो क्या होगा, ए पावर 8। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है। तो अब देखें, इसमें एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर वाई वाई वाई। तो तीनों में जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई है, तीनों टर्म्स में एक्स वाई तो कॉमन निकालेंगे। अब देखें कि पावर्स जो है वो, पहले एक्स को हम चेक करें, एक्स का कौन सा पावर कम है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो वन है। तो कम से कम जो पावर है एक्स का वो वन है, एक्स पावर वन। ठीक है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे। तो एक्स वन कॉमन निकाल। अब हम वाई को चेक करेंगे, वाई कम से कम कहाँ है। तो यहाँ पर वाई का पावर वन है, यहाँ पर भी वाई का पावर वन है। तो हम वाई पावर वन कॉमन निकालें। ठीक है, ये हम वन लिखें या नहीं लिखें कोई बात नहीं। अगर एक्स के ऊपर वन है या एक्स है, बात एक ही है। वाई के ऊपर पावर वन है या वाई है। ठीक है, यानी हम इस वन को शो नहीं करते। अब हम एक्स को भी कॉमन निकाला और वाई को भी। ठीक है, इन तीनों टर्म्स में। अब देखें, इस टू में से इस वन को निकालें, एक्स पावर टू में से एक्स पावर वन को निकालें, तो टू में से वन को निकालें तो एक्स बचा। ठीक है, और वाई वन तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर वाई की जगह कुछ भी नहीं रखेंगे, प्लस एक्स भी बाहर चला गया, और वाई स्क्वायर में से वाई वन को निकालें। ठीक है, तो क्या बचेगा, वाई प्लस एक्स भी बाहर चला गया, एक्स पावर वन, और वाई पावर वन भी बाहर चला गया, तो ये सारा टर्म बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बचेगा, वन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये हमारा आंसर है। 5x² प्लस 10xy, ये 10th क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, 5x² प्लस 10xy। अब देखें, यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है वो 5 की टेबल लगा रही है, 5 और 10 पर, तो 5 तो हम निकालेंगे। अब x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वो ज़्यादा कम पावर यहाँ पर है, तो ये x हम बाहर निकालेंगे। y इसमें है, इसमें नहीं है, तो y कॉमन नहीं निकलेगा। अगर y यहाँ पर होता इस पहले टर्म में, तो y को हम कॉमन निकालते। ठीक है, तो 5 भी बाहर गया, इस एक्स स्क्वायर में से x को हमने बाहर निकाला, तो क्या बचेगा, x। ठीक है, और प्लस 10 पर 5 की टेबल टू टाइम, टू फाइव द 10, एक्स भी बाहर चला गया, और क्या बचा, सिर्फ y। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11 है, सॉल्यूशन, 9x6 प्लस 12x4। अब देखें, 9 और 12 पर जो कॉमन डिवाइजर है वो कौन सी टेबल की लग रही है। ठीक है, वो है 3। तो 3 हम कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर एक्स 4 थे, तो ये कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ये इसका पावर 4 है, यानी कम है इससे। 9 पर 3 की टेबल, 3 3 दा 9, 6 में से 4 को निकालें तो क्या होगा, 2, प्लस 12 पर 3 की टेबल, 4 3 दा 12, तो एक्स 4 हमने बाहर निकाला। अब इस पर देखें, कोई टेबल लग रही है, नहीं, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा आंसर। 12 क्वेश्चन है, 8y6 प्लस 8y 8 पावर 10 8 प्लस 20y। और इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, 8y6 प्लस 12y पावर 8 प्लस 20y। अब देखें, अब तीन टर्म्स हैं। ठीक है, तीनों टर्म में से कॉमन कौन सी चीज निकल रही है, कॉमन टर्म कौन सा है।
यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 20 है। तो इनका जो जीसीडी होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो 4 होगा। ठीक है, 4 की टेबल सभी पर लग रही है, तो 4 हमने कॉमन लिया। अब देखें, वाई 6 है, वाई 8 है, तो यहाँ पर वाई 1 है, तो पावर इसका कम है, तो ये हम निकालेंगे वाई। ठीक है, तो 8 पर 4 की टेबल 2 फोर द 8। 6 में से वाई को निकालें तो वाई फिफ्थ होगा, प्लस 12 पर 4 की टेबल 3 3 फोर द 12। 8 में से वाई को निकालें तो 7 होगा, प्लस 20 पर 4 की टेबल 5 5 फोर द 20। ठीक है, वाई हमने कॉमन लिया, तो ये हमारा आंसर। बहुत ही इजी था। क्वेश्चन 13 है, हम इस लेक्चर में कॉमन निकालना सिखाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया हो और उसको उसका हम जब आपको ये कहा गया हो कि उसके फैक्टर्स निकालें या उसको फैक्टराइज करें, तो आप पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि उसमें से कॉमन कोई निकल रहा है टर्म नहीं। पहले आप कॉमन निकालेंगे। पहला पहला जो है स्टेप फैक्टराइजेशन का, वो है आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉमन फाइंड करें। ठीक है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से कॉमन को निकालेंगे। देखें कि ये 6 है, और ये 20 है, और ये 30 है, तो इनका जीसीडी क्या है? 6। 6 की टेबल सभी पर लग रही है, तो सॉल्यूशन लिखें। 6x³ प्लस 24xy प्लस 30x। तो हम 6 को कॉमन निकालें, और हम अब वेरिएबल चेक करें कि कौन सा तीनों में कॉमन है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, और कम से कम पावर इन दोनों में से, तो आप x कॉमन निकालें। 6 बाहर चला गया, और x3 में से x को हम निकालें तो क्या होगा? x² प्लस 24 को 6 की टेबल 4 टाइम लगेगी, x बाहर, और यहाँ पर क्या बचा? y। 30 पर 6 की टेबल 5 6 30, x बाहर निकल गया, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 14 है, सॉल्यूशन इसका कॉमन निकालेंगे। 5a6 प्लस 10a4 प्लस 25a6। अब इसमें आप चेक करें कि क्या ये तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट हैं। a6 है, यहाँ पर a6 है, और यहाँ पर a4 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। आप अगर देखें कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसमें लाइक टर्म्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप फैक्टराइज निकालेंगे। यहाँ पर 5a6 है, और यहाँ पर 25 है, तो इन दोनों का आप सम करें। ठीक है, तो क्या होगा? 5 और 25 30 a पावर 6 प्लस 10a4। अब हम कॉमन निकालेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, अनलाइक हैं, तो इन दोनों पर कौन सी टेबल लग रही है? 10 की। 10 बाहर निकालेंगे, और कम से कम पावर कौन सा है? यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर a4 है, यहाँ पर a6 है, तो हम a4 कॉमन निकालेंगे। 13 पर 10 की टेबल 3 टाइम द 30। a6 में से a4 को निकालें तो a² होगा, प्लस 10 बाहर निकल गया, तो a4 भी बाहर, तो यहाँ पर 1। ठीक है, और यहाँ पर कोई कॉमन नहीं निकल रहा, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 15 है, सॉल्यूशन x4 y4 प्लस x² y² प्लस x6 y4। अब इन तीनों टर्म में एक्स वाई कॉमन है। ठीक है, अब देखें कि एक्स में जो है पावर कौन सा छोटा है। एक्स में ये x² है, यहाँ पर x4 है, यहाँ पर x6 है, तो ये हम x² कॉमन निकालेंगे। अब y को देखें कि y में ये y² कॉमन है, तो y² कॉमन निकालें। ठीक है, अब इस x4 में से x² को निकालें तो x² बचेगा, y4 में से y² को निकालें तो y² बचेगा। ये x² और y² दोनों
ये सारा टर्म बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 बचा। एक्स सिक्स में से एक्स स्क्वायर को निकालें तो एक्स एक्स फोर्थ, वाई फोर्थ में से 2 को निकालें, वाई स्क्वायर को निकालें तो वाई स्क्वायर। और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 16 है। इसमें भी हमें कॉमन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24 है, तो 8 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन 8 हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर x का पावर 1 है तो ये x निकलेगा कॉमन, और यहाँ पर y, ठीक है। ज़्यादा जो कम है वो इन दोनों के पावर से, तो 8 हमने बाहर निकाल लिया। अब 4 में से x1 को निकालें तो 3, यहाँ पर वाई क्यूब, 3 फोर द सॉरी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को आप ऐसे करें, यहाँ पर 72 दें, ठीक है। तो 72 पर 8 की टेबल 9 टाइम्स, एक्स क्यूब में से एक्स को निकालें तो एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब को वाई वन निकालें, वाई वन निकालें वाई क्यूब में से तो वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24 और 8 की टेबल 3 टाइम, 3 8 द 24, ये एक्स वाई बार हमने कॉमन निकाल लिया। तो ये हमारा, अब हम ये जो क्वेश्चन है ये फास्ट में सॉल्व करते जाएंगे ताकि और भी हम अ, जो आगे टाइप्स हैं उनको भी हम सीखें। इनके लिए हम मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करूंगा, वो आप ज़रूर देखना। ये हमारा जो लेक्चर है ये कॉमन निकालने पर बेस्ड करता है, यानी कॉमन कैसे निकालें, ठीक है। क्वेश्चन 17 है, -6x² -4x। हम क्या करेंगे, सिंबल भी कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सिंबल यानी जो ऑपरेशन है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट में मैं करता जाऊंगा। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 कॉमन, एक्स कॉमन, 3 to the 6, एक्स स्क्वायर में से एक्स को निकालें तो एक्स, माइनस हमने कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, 4 पर 2 की टेबल 2 to the 4, एक्स हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर है। तो 18 क्वेश्चन है, -ab + bc - bd। अब देखें इनमें से कौन सी चीज कॉमन है तीनों में। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो हम बी को कॉमन निकालेंगे, और ये माइनस जो है पहले टर्म में वो भी हम कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। माइनस बी, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए, माइनस है तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में है, माइनस में हमने कॉमन निकाली तो ये प्लस होगा, ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस, सेम ही हमें प्लस मिलेगा। तो यहाँ पर बी हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा सी। अब यहाँ पर भी बी हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा डी। अब ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है। अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो हम ऑपरेशन को इनवर्स में लिखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस से हमने लिखा, हमने माइनस जब कॉमन निकाला, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने माइनस दिया, यहाँ पर माइनस था तो हमने क्या यहाँ पर दिया प्लस, ठीक है। तो जब हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर इन जो सिंबल्स हैं वो अपोजिट में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो हर एक टर्म का जो ऑपरेशन होगा वो अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 है, सॉल्यूशन। ये पहले माइनस है तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें कौन सा कॉमन वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स को हम बाहर निकालेंगे। मैंने ये बताया था कि अगर जो हम माइनस में कॉमन लेंगे तो हर एक टर्म अपोजिट में आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस में देंगे, एक्स बाहर निकाला तो वाई, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, एक्स निकाला तो जेड, यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा, एक्स निकाला तो क्या बचा बी। तो ये हमारा आंसर।
क्वेश्चन 20 है। सॉल्यूशन यहाँ पर देखें, इसमें माइनस है तो माइनस हम कॉमन निकाल रहे हैं, और देखें कौन सा कॉमन निकल रहा है। 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, तो 5 भी कॉमन निकल रहा है। और यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए भी कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो अब 5 यहाँ पर माइनस निकाला तो प्लस, ए स्क्वायर में से ए को निकाले तो ए, 5 तो बाहर निकल गया। यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस, अपोजिट में सिंबल आएगी। ठीक है, माइनस कॉमन निकाला, 2 5 10, ए बाहर निकल गया। यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस। 5 की टेबल 15 पर 3 टाइम, 3 5 15, ए बाहर चला गया तो क्या बचा, बी। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 21 है। सॉल्यूशन एक्स बाय वाई माइनस एक्स बाय जेड। अब देखें, ये न्यूमरेटर में नंबर है एक्स, वेरिएबल एक्स है, इसमें भी न्यूमरेटर में एक्स है, डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट है। तो कॉमन जो निकालेंगे हम न्यूमरेटर से निकालेंगे। अगर डिनोमिनेटर में भी सेम होता, यानी कॉमन निकलता, तो हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्स निकाला तो यहाँ पर ऊपर 1 बचा, और यहाँ पाई नीचे सेम ही रखेंगे। एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 और नीचे सेम जेड। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 22 है। सॉल्यूशन ए बी बाय सी प्लस ए बी बाय डी। अब देखें कि कॉमन कौन सा है, ए बी, और यहाँ पर भी ए बी, दोनों न्यूमरेटर में ए बी है। ठीक है, तो ए बी हमने कॉमन निकाला, और ऊपर क्या बचा, 1, और यहाँ नीचे सी, ए बी बाहर चला गया, 1, और यहाँ पर डी। और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 23 है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर वाई बाय जेड माइनस एक्स क्यूब वाई बाय जेड। अब देखें, इसमें ऊपर एक्स और वाई, इस न्यूमरेटर में भी एक्स वाई है, इस न्यूमरेटर में भी एक्स वाई है, वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम एक्स वाई तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा न्यूमरेटर में। अब देखें कि पावर कौन सा कम है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, और वाई दोनों में सेम है तो वाई सेम निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी जेड कॉमन है, तो ये जो जेड है ये कॉमन निकालेंगे, लेकिन वो डिनोमिनेटर में देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाला। तो एक्स स्क्वायर एक बाहर चला गया, वाई भी बाहर चला गया, तो ऊपर क्या बचा, 1। जेड भी निकल गया, तो नीचे 1 दें या नहीं, कोई बात नहीं। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, एक्स। वाई भी बाहर चली गई और जेड भी बाहर चली गई, तो हमारा आंसर ये मिला। ठीक है, क्वेश्चन 24 है। अ, यहाँ पर एक्स है न्यूमरेटर में, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ऊपर कोई भी काउंट नहीं निकल रहा। ठीक है, और यहाँ पर 6 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 9 है, तो इन दोनों का कॉमन जो है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 कॉमन निकालेंगे वो डिनोमिनेटर में से निकालेंगे, तो रखेंगे भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, और यहाँ ऊपर में से कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है 1 कॉमन है। 1 हर एक नंबर का कॉमन हो, कोई भी नंबर हो उनका कॉमन 1 होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x बचा, 6 पर 3 की टेबल 2 टाइम, 2 3 दा 6, माइनस 1 सेमी, 9 को 3, 9 को 3 की टेबल कितने टाइम लग रही है, 3 3 का 9। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 25 है। ये भी आसान। सॉल्यूशन न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, और 12 और 15 पर टेबल कौन सी लग रही है, 3 की, तो यहाँ पर 3 कॉमन डिनोमिनेटर में रखेंगे। एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो 1, 12 पर 3 की टेबल 4 टाइम, 4 3 दा 12, प्लस एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर को निकालें तो एक्स, 15 पर 3 की टेबल 5 3 दा 15। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 26 है। अ, अब देखें, न्यूमरेटर में भी कॉमन निकालेंगे और
डिनोमिनेटर में से अगर कॉमन निकल रहा है तो सॉल्यूशन 6xy बाय 9ab माइनस 12x² y स्क्वायर बाय 15ab। अब देखें ऊपर में से न्यूमरेटर में से कॉमन कौन सी निकल रही है, 6 और 12 पर 6 की टेबल लग रही है तो 6 कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है तो एक्स वाई कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में से चेक करें, ये ए है बी है, यहाँ पर भी ए है बी है, और 9 और 15 पर सेम टेबल कौन सी लग रही है, 3 की, तो 3a बी, ठीक है। तो एक्स 6xy में से 6xy हमने निकाला तो 1 बचा, और 3 3 9 ए बी बाहर, माइनस 6 की टेबल 12 पर 2 टाइम एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाला तो एक्स, वाई स्क्वायर में से वाई निकाला तो वाई, 15 पर 3 की टेबल 5 3 15, ए बी बाहर चला गया। अब देखें कि यहाँ पर भी टेबल लग रही है तो लगा सकते हैं, 3 1 3 2 3 6, तो 2xy बाय ए बी 1/3 माइनस 2xy बाय 5, और कोई कॉमन नहीं निकल रहा तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 27 है, सॉल्यूशन ए बाय बी माइनस ए बाय सी प्लस ए बाय डी। न्यूमरेटर में ए है दो तीनों में तो ए कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो ए तीनों में से जो तीनों फ्रैक्शंस हैं उनमें न्यूमरेटर ए है तो ए हमने निकाल लिया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी है, सी है, डी है, यहाँ तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है। यहाँ पर 1 देंगे और बी सेम देंगे, लिखेंगे माइनस 1 सी प्लस 1/सी, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 28 है, बहुत ही आसान है। अभी पहले आप इनको रिड्यूस करें, आपकी मर्जी, यहाँ कॉमन निकालें पहले, वो भी आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा। सॉल्यूशन 20x² बाय 4y² प्लस 40y² बाय 20z²। अब इन दोनों पर सेम टेबल लग रही है, फोर की, 4 1 4 5 4 20, 20 की इस पर लग रही है 2 टाइम्स, तो 5x² y² प्लस 2y² बाय z²। अब देखें कि कौन सी चीज़ कॉमन निकल रही है, तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर y² है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में y² है, यहाँ पर z² है, यानी ना ही न्यूमरेटर से कोई कॉमन निकल रहा है, ना ही डिनोमिनेटर से कोई कॉमन निकल रहा है, तो इनकी कॉमन 1 निकलेगी। 1 तो वो तो हमेशा हर फैक्टर की कॉमन 1 होती ही होती है, कोई भी एक्सप्रेशन हो उसका कॉमन फैक्टर 1 होता ही होता है, ठीक है। तो इसका जो है कॉमन वो नहीं निकल रहा, तो ये हमारा सेम ही आंसर है, ठीक है, कॉमन नहीं निकल रहा। क्वेश्चन 29 है, -3x/z माइनस 42x/z² प्लस 45x/z³। सॉल्यूशन -3x/z माइनस 42x/z² प्लस 45x/z³। अब देखें इनमें से ऊपर में से कौन सा कॉमन न्यूमरेटर में से निकल रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x तो कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर माइनस भी हम कॉमन निकालेंगे, और 3 की टेबल भी 42 पर भी लग रही है, 45 पर भी, -3x कॉमन हमने निकाला, और ऊपर क्या बचा, 1। जेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जेड तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 दे या नहीं दे कोई बात नहीं, माइनस, ये माइनस है तो यह माइनस हमने कॉमन निकाला, क्या होगा, प्लस।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर में से जेड को निकालें तो क्या होगा, जेड, और थ्री की टेबल इस पर 13 टाइम, ठीक है, सॉरी 14 टाइम्स, थ्री वन था थ्री, वन यहाँ पर गया 12, 14, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर माइनस होगा अपोजिट में, थ्री वन था थ्री, वन यहाँ पर गया 15, एक्स तो हमने कॉमन निकाल लिया, जेड क्यूब में से जेड को कॉमन निकाला तो जेड स्क्वायर, इसको रीराइट करते हैं, -3x/z, 1 + 14 z -15/z², ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 13 है, इसको हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से 2a × x+y -3b × x+y, तो इसमें ब्रैकेट्स जो है ये दोनों कॉमन है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे, x+y, ठीक है, x+y हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा, 2a - 3b, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x+y, तो ब्रैकेट में 2a - 3b, तो ये हमारे फैक्टर्स हैं, कॉमन कौन से निकाला, x+y, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 2a - 3b, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 31 है, ये भी आसान है। अब देखें इसमें, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वो p² + q² ये दोनों कॉमन है, तो ये हम कॉमन निकालेंगे, p² + q², ठीक है, सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या बचा, अंदर 2x + 4y, ठीक है, 2x ये और 4y। अब देखें कि इन दोनों में से कॉमन किस में निकल रहा है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4y है, तो इनमें से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, p² + q², तो यहाँ पर 2 हम कॉमन निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर x + 2 to the 4y, टू, इस 2 को हम यहाँ पर रख सकते हैं, 2 × p² + q², यहाँ पर x + 2y, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 32 है, x × a + b + y × a + b + z × a + b, तो यहाँ पर a+b है, यहाँ पर भी a+b है, यहाँ पर भी a+b है, तीनों में a+b है, कॉमन निकालेंगे, a+b कॉमन हमने निकाला, तो यहाँ पर क्या होगा, x, यहाँ पर x बचा, और प्लस y, और यहाँ पर प्लस z, ठीक है, ये हमारा आंसर, बहुत इजी था। क्वेश्चन 33 है, यह भी बहुत आसान, यहाँ पर देखें a+b है, इस ब्रैकेट में यहाँ पर भी a+b + c है, यहाँ पर भी a+b + c है, तो यहाँ पर हम a+b + c कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, 6x² + 12x, यहाँ पर a+b + c, इन दोनों में से कॉमन कौन सा निकल रहा है, 12x और 6x² में 6x, ठीक है, तो 6x हमने निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, x, और 12 पर 6 की टू 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 टाइम, टू उसे 6 × 12x, तो x हमने बाहर निकाला, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 6x a + b c x + 2, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये कॉमन हम निकाल रहे हैं, अभी फैक्टराइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ये पहला टाइप है जिसमें हम कॉमन निकाल रहे हैं, और जो लेंथी क्वेश्चंस हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, वो हम दूसरे लेक्चर्स में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 34 है, इसके भी हम कॉमन निकालेंगे। अब देखें, ये 7x + 14y है, यहाँ पर 7x + 14y नहीं है, अब देखिए इसमें से हम कॉमन निकालें पहले, इस ब्रैकेट में से, ठीक है,
तो 2x² वाई 7 और 14 पर 7 की टेबल लग रही है, ठीक है। 7 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर x बचेगा, और 7 की टेबल 14 पर, 2 7 14, और यहाँ पर y प्लस 6x z, x+2y। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 14x² y, यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 6xz, x+2y। अब देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गई। अब ये कॉमन निकाल सकते हैं, तो x+2y हमने कॉमन निकाला, और बचा क्या, 14x² y और प्लस 6xz। अब देखें इस ब्रैकेट में से ही कॉमन निकल रही है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, 14 और 6 पर 2 की टेबल लग रही है, तो x+2y, तो हम कॉमन निकालेंगे 2, और x इसमें भी है इसमें भी है, x निकाला कॉमन, 7 2 14, ठीक है। और x² में से x निकाला तो x और y, ठीक है। और 6 और 2 की टेबल 3 टाइम, 3 2 6, x बाहर निकल गई, और z, तो हमारा जो आंसर है वो, इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं 2x, x+2y, और यहाँ पर 7xy प्लस 3z। अब देखें यहाँ इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, नहीं, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर यही है। क्वेश्चन 35 है, a × x+y⁴ प्लस b × x+y⁴ तो देखें ये दोनों तो ब्रैकेट सेम है, लेकिन इनको भी पावर है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान। अगर ब्रैकेट्स में आपको दिए गए हों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनका आपको कहें कि फैक्टराइज निकालें, तो आप देखें कि सेम जो ब्रैकेट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको उनकी हम लेट निकालेंगे, यानी उनको हम किसी सपोज करेंगे कि वो किसी दूसरे वेरिएबल के हम इक्वल करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेट फर्ज करें तो ये x+y जो है इसको हम ऐसे वेरिएबल के इक्वल करेंगे जो यहाँ पर ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जेड यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने जेड लिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये ए x+y के ऊपर क्यूब है, तो इसकी जगह पर हम जेड रखेंगे, और इसके ऊपर क्या करेंगे, क्या देंगे, 3 क्यूब, प्लस बी x+y⁴ है, तो इसकी जगह पर हम जेड रखेंगे सेम, और इसके ऊपर क्या देंगे, 5, ठीक है। अब इसका कॉमन तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर z³ है, यहाँ पर z5 है, तो हमने सीखा है कि जो कम पावर होगा जिसका वो हम कॉमन निकालेंगे, तो z³ हमने कॉमन निकाला, और यहाँ पर a बचा, प्लस यहाँ पर b, और z5 में से z3 को निकालें तो क्या बचेगा, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे z की जगह पर x+y, ठीक है। इस z की जगह पर ये सेम जो हमने लिया था x+y=z, z के जगह पर, z की जगह पर x+y रखेंगे, तो x+y, और यहाँ पर 3 देंगे, ठीक है। a+b, और z की जगह पर रखेंगे x+y, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर, ये हमने कॉमन निकाला। क्वेश्चन 36 है, ठीक है, ये हम पहला टाइप ही कर रहे हैं। अब देखें ये a+b⁴ है, यहाँ पर भी a+b⁴ है, यहाँ पर a+b² है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ब्रैकेट दी गई हो उसमें
जो टर्म्स हो वो सेम ही हो, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी है। तो आप ऐसे करें कि आप लेट लें। फर्ज करें फर्ज करें कि ए प्लस बी को हम ऐसे वेरिएबल के इक्वल करेंगे जो इसमें ना हो। हम पी के इक्वल करते हैं, ठीक है। पी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे 6xy और इसकी जगह पर रखेंगे p। और यहाँ पर क्या है 6, तो 6 देंगे प्लस 4xz। ए प्लस बी की जगह पर क्या देंगे p क्यूब, ठीक है, प्लस 10yz। ए प्लस बी की जगह पर देंगे p और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर तीन टर्म्स है, एक दो तीन, तो यहाँ पर कॉमन देखें, ये 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है। तो 6 4 और 10 की जीसीडी कौन सी होगी 2। और x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, लेकिन x इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा y इसमें है, y इसमें नहीं है, y इसमें यानी y तीनों में नहीं है। p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी, p यहाँ पर, तीनों में p है। अब देखें कि p का जो पावर है वो कौन सा छोटा है, स्क्वायर। यहाँ पर p क्यूब, यहाँ पर p सिक्स, तो ये कम है, तो ये हम निकालेंगे p स्क्वायर, ठीक है। तो 6 पर 2 की टेबल 3 टू द 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा x y, p 6 में से p स्क्वायर को निकालें तो क्या होगा p 4 प्लस 4 की टेबल 4 पर 2 की 2 टू द 4 पर x z। पी क्यूब में से पी स्क्वायर निकालें तो क्या होगा पी प्लस, और 10 पर 2 की टेबल 5 टू द 10, और वाई जेड ये सेम रहेगा, पी स्क्वायर बाहर चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस करेंगे पी की जगह पर ए प्लस बी, ठीक है। क्या रिप्लेस करेंगे, पी की जगह पर रखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो देखें कैसे रखेंगे, 2 पी की जगह पर ए प्लस बी, यहाँ पर स्क्वायर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसे मिडिल ब्रैकेट्स दे रहे हैं, 3xy, सॉरी यहाँ पर वाई पी फोर्थ है, क्या है यहाँ पर पी फोर्थ, ठीक है। तो ए प्लस बी 4 प्लस 2xz, इस पी की जगह पर क्या रखेंगे, इस पी की जगह पर रखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर अब प्लस 5y और z, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखें इसमें कोई कॉमन निकल रहा है, और भी यहाँ पर 3xy है, यहाँ पर 2xz है, यहाँ पर 5yz है, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो यही आया, ठीक है। ये P4 थे। ये हमने तकरीबन 36 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो तमाम इम्पोर्टेंट थे, और ये हमने कॉमन निकालना सीखा, ठीक है। हमारा जो बेसिक था वो हमने सीख लिया। अब हम दूसरे टाइप समझेंगे, तो दूसरे टाइप्स हम जल्दी अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और टिकटॉक पर भी हम कुछ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।